सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसका नाम है बायो स्टडी बोर्ड्स और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो बायोलॉजी का एक टॉपिक है जो कि चैप्टर नंबर 1 से आता है, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ये जो सवाल है ये 2020 में आया हुआ है। उसके बाद देखो आप 2018 में ये आया गया है, 2016 और 2009 को। तो भी आप यहाँ पे अगर देखोगे तो 2020 में आ गया है, मतलब लेटेस्ट है। 2021 में नहीं आया है, 22 में भी नहीं, आप 23 में एग्जाम दे रहे हो तो आपको आने के लिए चांसेस है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं या फिर कभी कभी थ्योरी को लिखने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो आज के ये वीडियो में आपका डायग्राम भी होगा, थ्योरी भी होगा। अगर इस पे सवाल आता है तो आपका 100% सॉल्व होना चाहिए। इस इरादे से आपको आज पढ़ाऊंगा और पूरा जो मैसेज है, पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होगा। सिर्फ आप वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, सो देखो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि वो डेवलप होना वहां पे। ओके, एंड फीमेल गैमेटोफाइट, देखो मेल गैमेटोफाइट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है। मेल गैमेटोफाइट को हम माइक्रोस्पोर कहते हैं, जिसको पोलन ग्रेन भी कहा जाता है। और जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसको मेगास्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगास्पोर। ओके, सो फीमेल गैमेटोफाइट को हम कहेंगे मेगास्पोर। तो मैं यहां पे लिखता हूं मेगास्पोर, तो यहां पे लिखा मैंने मेगास्पोर। और मेगास्पोर को ही कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, सो मेगास्पोर बनता है और ये डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट को हम मेगास्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। अब जेनेसिस मतलब क्या? फॉर्मेशन। और मेगास्पोर मतलब क्या? कि फीमेल गैमेटोफाइट। जिस प्रोसेस के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, फॉर्म होता है या फिर डेवलप होता है, उसको हम मेगास्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे कि इसकी प्रोसेस कैसी है, तो देखो अगर प्रोसेस की बात करें तो ये है सिंपल में प्रोसेस है, इसकी ज़्यादा कुछ ये डिफिकल्ट है नहीं। तो ये जो मेगास्पोर जो फॉर्म हुआ है, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको मेगास्पोर भी कहा जाता है। तो ये बनता है मेगास्पोर मदर सेल से, मेगास्पोर मदर सेल से। ओके, सो जिस प्रोसेस में मेगास्पोर बनता है फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। एकदम इजी है, डेफिनेशन क्या लेनी है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, सो लेकिन यहां पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो मेगास्पोर होता है वो जो होता है वो हेप्लॉइड होता है, मतलब इसके अंदर हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और जो मेगास्पोर मदर सेल होता है ये डिप्लॉइड होता है और इसके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब ये जो मेगास्पोर है ये हेप्लॉइड क्यों है? क्योंकि इसको फीमेल गैमेटोफाइट के साथ फ्यूज होना है, वो भी हेप्लॉइड होता है। और वो जब दोनों भी मिलेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तब जाके फिर जो डिप्लॉइड लेवल होगी वो मेंटेन रहेगी। क्या होगा? जो डिप्लॉइड लेवल है वो मेंटेन रहेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसीलिए जो मेगास्पोर बना है मेगास्पोर मदर सेल से, वो हेप्लॉइड होता है। अब आते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको समझ गई। अब आते हैं रियल फिनोमिनॉन, रियल डायग्राम्स और रियल थ्योरी के ऊपर। तो ये आपके सामने डायग्राम है जो कि है मेगास्पोरोजेनेसिस या फिर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, सो अगर बात करेंगे यहां पे तो देखो ये जो स्टार्टिंग में आपको सेल दिख रही है ये होता है मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। और ये कैसी रहेगी? ये रहेगी डिप्लॉइड, दैट इज द 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर रहेगा। ओके, सो आगे देखेंगे फिर आगे क्या होगा। जो मेगास्पोर मदर सेल है इसके अंदर सबसे पहले होगा मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। यहां पे लिख देंगे मियोसिस। तो मियोसिस क्या होता है? एक टाइप का ये सेल डिवीजन है। ओके, सो माइटोसिस और मियोसिस की अगर बात करें तो मियोसिस में क्या होता है, एक सेल के, ये मियोसिस जो होता है वो 2 बार होता है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा मियोसिस। और मियोसिस में एक सेल के पहले 2 सेल बनते हैं, ये हो गया फर्स्ट डिवीजन। और दूसरी बार होता है तो ये 2 से कितने सेल बन जाएंगे? 4 सेल। मतलब कि जो मियोसिस है उसमें एक सेल से 4 सेल बनते हैं, दैट इज द मियोसिस। और दूसरा होता है माइटोसिस, दूसरा डिवीजन होता है माइटोसिस। और माइटोसिस में एक ही बार ये होता है, इसलिए एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 2 सेल बनते हैं। ओके, और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि मियोसिस में अगर यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर अगर 46 है, दैट इज डिप्लॉइड है, तो पहला डिवीजन हुआ तो सेम ही रहता है, मतलब 46 ही रहेगा। और दूसरा डिवीजन हुआ तो रिडक्शनल हो जाता है, मतलब यहाँ पे 23 रहेगा। और यहाँ पे जो माइटोसिस होता है इधर कोई भी क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होता, तो यहाँ पे रहेंगे 46 और 46।
तो मियोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है कि रिडक्शनल? ये रिडक्शनल है क्योंकि क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस करता है और एक सेल से 4 सेल बनाता है। और माइटोसिस क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं करता, एक सेल से 2 सेल बनाता है। ओके, तो यहाँ पे जब मियोसिस अगर इसके अंदर हुआ तो ये मेगास्पोर मदर सेल से मेरे को बताओ कि कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। और ये जो चारों भी सेल होंगे वो कैसे होंगे, डिप्लॉइड की हेप्लॉइड? तो वो सेल होंगे हेप्लॉइड क्योंकि वो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पे जो 4 सेल बनेंगे उसको हम लीनियर टेट्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर टेट्राइड। लीनियर मतलब एक लाइन के अंदर, और टेट्राइड मतलब 4 सेल से बना हुआ। तो यहाँ पे जो मिडल वाली होती है उसका ही ग्रोथ होता है, और जो ऊपर के जो होते हैं वो होते हैं एबॉल्ट। एबॉल्ट मतलब क्या? वो फंक्शनली डिसफंक्शन हो जाएगा, और जो सबसे नीचे वाली होती है वही एज अ फंक्शनल वहां पे काम करती है। तो उसके बाद उसकी क्या होती है, आगे ग्रोथ होती है। क्या होती है? ग्रोथ। तो हमने लिखा कि ग्रोथ हो गए। तो ग्रोथ होने के बाद उसके अंदर माइटोसिस अब होगा। अब किसकी बारी है? माइटोसिस की। तो माइटोसिस कैसे होगा? देखो, इसके अंदर होता है माइटोसिस, लेकिन माइटोसिस यहाँ पे 3 बार होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट माइटोसिस। फर्स्ट माइटोसिस, तो इसलिए फर्स्ट माइटोसिस से क्या हुआ, एक सेल से कितने बन गए? 2। क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हुआ कि नहीं? मतलब यहाँ पे हेप्लॉइड है तो यहाँ पे भी हेप्लॉइड रहेगा। तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट माइटोसिस, मतलब एक सेल से 2 सेल बन गए। तो यहाँ पे होगा सेकंड माइटोसिस। यहाँ पे लिखेंगे हम सेकंड और माइटोसिस। ओके, सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो वहां पे हो गया सेकंड माइटोसिस, जिससे क्या हुआ कि ये 2 सेल से कितने बन गए? 4 सेल बन गए। और अगर यहाँ पे थर्ड माइटोसिस हुआ तो यहाँ पे लिख देंगे थर्ड माइटोसिस। तो जब थर्ड माइटोसिस होगा तो ये 4 सेल से कितने सेल बनेंगे? 8 सेल बनेंगे। कितने बनेंगे? 8 सेल। और ये जो 8 सेल होंगे तो देखो आप, ऊपर 3, नीचे 3 और बीच में 2, मतलब कितने सेल बन गए? 8 सेल बन गए। तो अभी हमारे पास क्या है? मेगास्पोर मदर सेल, उसके अंदर 8 सेल बन गए। कितने सेल बन गए? 8 सेल। अगर 8 सेल की बात करें तो इसका कैसा होगा, तो यहां पे मैं आपको समझाता हूं कि जब 8 सेल होते हैं तो ये हो गया, इसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। फिर ओके, सो ऊपर में 3 चले जाते हैं, 1 2 3, ऊपर में 3 हो गए। और नीचे में क्या होता है? नीचे में भी साइड में 2 होते हैं और बीच में 1 होता है। ओके, ये बीच में 1, और सबसे मिडल में जो होता है वहां पे 2 होते हैं, 2 सेल। मतलब कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए 8 सेल। जो ऊपर के 3 सेल होते हैं उनको कहते हैं एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स। क्या लिखेंगे? एंटीपोडल्स। जो बीच में 2 होता है, 2 सेल बन के, और ये क्या होता है? सिंपल में ये जो 2 सेल है वो 1 सेल बनती है, 2 सेल की 1 सेल, जिसको ही हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बना? सेकेंडरी न्यूक्लियस बना। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस बना, और नीचे में जो ये साइड के 2 है जिनको कहा जाता है सिनर्जिड्स। क्या कहा जाता है? सिनर्जिड्स। क्या कहा जाता है? सिनर्जिड्स। और जो यहाँ पे मिडल में बचा हुआ है, ये जो मिडल में बचा हुआ है इसको हम कहते हैं एग। तो आपको समझ में आ गया कि जो नीचे की साइड होती है जिसमें मिडल में एग होता है और साइड में 2 सिनर्जिड होते हैं, ऊपर 3 एंटीपोडल सेल होते हैं और बीच में होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस 2 सेल के सेल से बना है, और इसीलिए ये सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है डिप्लॉइड। क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। ये बात आपको समझ लेना है। और उसके बाद एक चीज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो ऊपर की साइड होती है ये एम्ब्रियो सैक है। ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो सैक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो सैक। तो जो ऊपर की आपको दिख रहा है, ऊपर की साइड, जिसको हम क्या कहते हैं? चलाजल साइड। क्या कहते हैं? चलाजल साइड। तो अगर आपको पूछा कि एंटीपोडल्स कहाँ पे होते हैं, कौन से साइड पे होते हैं, तो चलाजल साइड पे होते हैं। और नीचे में जो सिनर्जिड होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? वो होते हैं माइक्रोपिलर साइड। माइक्रोपिलर साइड। ओके, तो दिस इज द माइक्रोपिलर साइड। तो मतलब यहाँ पे जो 8 सेल बने वो 8 सेल को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, ऊपर 3, नीचे 3, बीच में 2, और उसको अलग अलग नाम दे दिए। कंप्लीट जो स्ट्रक्चर बन गया उसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं या फिर मेगास्पोर कहते हैं। एम्ब्रियो सैक कहेंगे या फिर मेगास्पोर कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? अपना मेगास्पोर बन गया। तो ये जो मेगास्पोर बना है ये किससे बना है? ये जो मेगास्पोर बना है ये बना है मेगास्पोर मदर सेल से। और कैसे बना है? यहाँ पे डिवीजन हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे मियोसिस हुआ है 1 बार, और उसके बाद 3 बार यहाँ पे माइटोसिस हुआ है, और तब जाके ये डायग्राम बना है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक या फिर मेगास्पोर, या फिर उसको कहते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। 3 नाम इसको है। ओके, एम्ब्रियो सैक, मेगास्पोर या फिर 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर।
क्योंकि 7 सेल है और बीच में एक सेल में 2 न्यूक्लिया है, इसलिए 7 सेल 8 न्यूक्लिया है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसे हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या फिर डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर या फिर मेगास्पोरोजेनेसिस। तो कैसे ये हुआ है आपको समझना पड़ेगा, और इसकी डायग्राम्स आपको अगर निकालनी है तो बहुत ही ईजी है। अगर डायग्राम की बात करें तो क्या होगा, सबसे पहले एक सेल, उसमें म्यूओसिस होगा, उसके 4 सेल बनेंगे। सो 4 में से ऊपर से 3 ऐसे एबॉर्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम निकालेंगे कि ये एबॉर्ट हो गया। बीच में जो सबसे एंड में रही वो यहाँ पे डेवलप होगी, और इसको ही हम, इसको एक आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, इसको ही हम फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, उसके बाद इसका क्या होगा, आगे डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर एक ही सेल रहेंगी, तो उसके बाद यहाँ पे होगा माइटोसिस, और माइटोसिस होने के कारण यहाँ पे एक सेल से कितने बनेंगे, 2 सेल। उसके बाद दूसरा माइटोसिस होगा, 2 सेल से बनेंगे 4 सेल। तीसरा होगा, 4 से बनेंगे 8 सेल। ओके, तो यहाँ पे हो गया 8 सेल, उसमें से ऊपर 3 चले जाएंगे, नीचे 3 चले जाएंगे, और बीच में 2 रहेगा, और 2 मिलकर एक सेल बनेगी। ऊपर के हो गए एंटीपोडल्स, नीचे के हो गए सिनर्जिड्स, बीच में क्या हो गया एग, और ये होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। और इस तरीके से आपका क्या हुआ है, पूरा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट हुआ है। तो ये बना है मेगास्पोर मदर सेल से, जिसको हम एमएमसी कहते हैं, और इससे मेगास्पोर मदर सेल से क्या बना है, मेगास्पोर बना है, या फिर फीमेल गैमेटोफाइट बना है, या फिर 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, जो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और उसके साथ साथ ये वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, ताकि उनको भी अच्छे से अच्छा कंटेंट में अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।